Hello students, so today we are going to discuss the next topic of the chapter molecular basis of inheritance. हम molecular basis of inheritance के next topic को study करते हैं. The name of the topic is properties of genetic material. So we all know that the DNA is the genetic material which is present in most of the organisms. In most of the organisms, DNA is found as a genetic material, but some viruses contain RNA as the genetic material, like tobacco mosaic virus. So the genetic material has some properties, has some criteria which has to be fulfilled by the genetic material. Like one of the property is it should be able to generate its replica. So DNA has so the genetic material has the property कि उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो सके, मतलब वो अपने जैसी और कॉपीज को डेवलप कर सके. दैट इज कॉल्ड रेप्लिका और रेप्लिकेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. इट मीन्स द प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए, केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, ताकि उसमें कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में वो सरवाइव कर सके और बहुत जल्दी म्यूटेशन ना हो. तो इट शुड बी स्टेबल. स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसे भी, केमिकल फॉर्म में भी स्टेबल हो और स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी स्टेबल हो. इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस लाइक फॉर म्यूटेशन, है ना. तो किस तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्लो चेंजेस हो सके, म्यूटेशन हो सके फॉर द इवोल्यूशन, क्योंकि अगर जब तक चेंजेस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं हो सकता, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. तो चेंजेस होने चाहिए, बट कैसे होने चाहिए, स्लो होने चाहिए, है ना. स्लोली अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको भी. तो स्लो चेंजेस इज रिक्वायर्ड. It should be express itself in the form of Mendelian characteristic. और जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो अपने आप को मेंडेलियन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं एक जेनेटिक मटेरियल में होना. नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. सो देयर इज सम डिफरेंस, लाइक डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. डीएनए हमेशा कैसा होता है, हमें मिलता है डबल स्ट्रैंडेड मिलता है, वाइल आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. डीएनए आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है. डीएनए इज लेस रिएक्टिव. डीएनए कैसा है, लेस रिएक्टिव होता है, वाइल आरएनए इज मच मोर रिएक्टिव इन नेचर. आरएनए का किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, मच मोर रिएक्टिव होता है, बिकॉज at the end of the RNA there is a 2' OH group is present, which is much more reactive in nature as compared to the DNA. So chemically भी DNA less reactive होता है as compared to the RNA. In DNA the adenine always bind with thymine, while in RNA adenine bind with uracil, क्योंकि यहाँ पर आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और डीएनए या डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए में एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बाइंड करता है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज डीएनए इज प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस. डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, while RNA is present in cytoplasm, nucleus and ribosomes. Okay. DNA is self-replicating in nature. DNA किस तरीके का नेचर होता है, it has a self-replicating property, while RNA synthesize from DNA. So RNA synthesize from DNA. DNA contain the genetic information which carry from one cell to another cell, so that the DNA make a new cells or new organisms. तो DNA क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है. सो डीएनए ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यू सेल्स so that the new organism is formed, while RNA codes the while RNA makes the proteins. So RNA
codes the information in the nucleus and transfer to the cytoplasm and make the proteins. तो आरएनए क्या सिंथेसिस कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है आरएनए? इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा है एमआरएनए के फॉर्म में और फिर उसको प्रोटीन में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। इन डीएनए deoxyribose sugar is present while in RNA ribose sugar is present. So डीएनए में deoxyribose sugar प्रेजेंट होती है। डीएनए इज मोर स्टेबल इन एल्कलाइन मीडियम। इन एल्कलाइन मीडियम डीएनए इज मोर स्टेबल while RNA is less stable, or we can say RNA is much more reactive. So DNA is more stable, especially in the alkaline medium, while RNA is less stable. DNA is damaged in the presence of UV radiation. So DNA is very vulnerable when it is contact with UV rays, while RNA is more stable in the presence of UV rays. So DNA की प्रॉपर्टी क्या होती है? DNA लेस स्टेबल होता है या DNA डैमेज हो जाता है, वल्नरेबल होता है when it is contact with the UV rays, while RNA is much more stable in contact with UV rays. सो आई होप आपको डीएनए और आरएनए के बीच के डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।